असद, आपसे स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन है। करनी मी। यस असद, यस यू। जी सर। सर मैं पाकिस्तान में हूँ और बैंकिंग प्रोफेशनल हूँ। और 9 इयर्स का मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। तो मुझे साथ में टैक्सेशन वगैरह में इंटरेस्ट है, थोड़ा पाकिस्तानी टैक्सेशन का मैंने काम वाम सीखा है। और काम ऐसे प्रैक्टिकल किया तो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे दोस्तों वगैरह टैक्स रिटर्न फाइल करना वगैरह किया है मैंने। यूएसए टैक्सेशन का मैंने काम सीखा, फ्रीलांसिंग वगैरह भी थोड़ा काम करने की कोशिश की। लेकिन ऑफिस का शेड्यूल ऐसा होता है बैंकिंग वगैरह का कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंटरव्यू वगैरह भी क्रैक किए। लेकिन काम मैंने सब प्रैक्टिकल किया नहीं ना। तो यूएसए टैक्सेशन का भी थोड़ा काम वाम सीखा और पाकिस्तानी टैक्सेशन का भी थोड़ा बहुत आता है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा यूएई टैक्सेशन वगैरह का काम वाम सीखूं। और कोई कोर्सेज वगैरह जो यहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं उसको सीख के काम सीख के अगर मैं यूएई मूव करता हूँ तो क्या मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। और अगर फ्रीलांसिंग पे मैं देखता हूँ, इस पे भी बड़ा काम चल रहा है। फ्रीलांसिंग पे पाकिस्तान से बैठ के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा मुझे गाइडलाइन दीगा। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन है एमकॉम फाइनेंस और 9 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। और एज है 32, 31। तो यार, पहले मैं एक कोई भी बात बोलने से पहले मैं एक चीज हाईलाइट करूंगा कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना सर, और जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो इस तरह बात जी। नहीं करते कि मैं ये काम सीख रहा हूँ। क्योंकि ये वो लोग करते हैं जो जो ना इतने क्या कहना चाहिए इसको, जिनको कोई हुनर आता है ना, वो लोग ये कहते हैं कि मैं टैक्सेशन का काम सीख रहा हूँ। मतलब ये ऐसी बात है, कोई लड़का एमबीए करके मेरे पास आता है और कहता है मैं एमबीए का काम सीख रहा हूँ या मैं बिजनेस का काम सीख रहा हूँ। ये मैं बात थोड़ी सी इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा, कि एक जी जी। कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी कम्युनिकेशन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है। और ये बात मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब आप दुबई आएंगे, ऑब्वियसली आपने मुझसे इसीलिए कांटेक्ट किया कि यूएई की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपके जी। एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपकी कम्युनिकेशन, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, पर्सनैलिटी ट्रेड, ये सब मैटर करते हैं। ठीक है? तो कभी भी जब आप सही। किसी से बात करें, अपने आप को प्रेजेंट करें ना, तो कभी भी आप सिंपल सी ये बताएं कि मैंने एमकॉम किया है, आई हैव गॉट 9 इयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, आई एम गेनिंग मोर सही। एक्सपीरियंस इन टैक्सेशन, और मुझे यूई के टैक्सेशन में इंटरेस्ट है सर, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है? ये देखें, बिल्कुल प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं इस तरह आपको बता रहा हूं क्योंकि यही चीजें सही। आपके इंटरव्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं ना, अभी भी मैं फेसबुक देख रहा था, एक खातून का कमेंट आया हुआ था कि यहाँ पे तो 5 से 6 हजार दरम से ज्यादा जॉब है नहीं, और बहस मतलब चल रही थी। अब मैं उन्हें क्या बताऊं जाके कि ये जो सैलरी होती है, चीजें होती है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है? तो खैर, कमिंग बैक टू जी। द पॉइंट, टैक्सेशन का मुझसे कल भी जब सेशन हुआ था, मुझसे सवाल पूछा था। देखिए, यूएई के अंदर पहले टैक्स तो था नहीं। टैक्स जो है वो अभी रिसेंटली आया है, कुछ साल पहले जो 5% का वैट आया है, उससे पहले लोग टैक्सेशन के जो प्रोफेशनल्स थे उनके लिए कोई बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। और फिर अभी लास्ट ईयर जो इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया 9% का, उससे टैक्सेशन के प्रोफेशनल्स की जो वर्थ है ना, वो यूएई में इंक्रीज हो गई है। ठीक है? तो अगर आप थोड़ी सी जी। अपनी क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन इनहेंस कर सकते हैं टैक्सेशन के बारे में, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इफ यू आर एक्सप्लोरिंग यूएई मार्केट। ठीक है? लेकिन उसके साथ साथ मैं सही। ये सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं शुरू में बताया, कि एजुकेशन एक्सपीरियंस इटसेल्फ इतना मैटर नहीं करता है। ऑब्वियसली वो मैटर करता है, बट आपके कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा ना इन चीजों पे काम करें, और साथ साथ अपनी टैक्सेशन की जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करें। बाकी उसके अलावा रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपको है। एक और सजेशन मैं आपको ये दूंगा, जैसे आप बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, तो जब आप यूएई में आए तो अपने आप को इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोजीशन करने के बजाय रोल स्पेसिफिक पोजीशन करें। इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोजिशनिंग क्या होती है कि यार मैं बैंकिंग का बंदा हूं, मुझे बैंकिंग में ही जाना है। रोल स्पेसिफिक क्या होती है कि यार मैं टैक्सेशन का प्रोफेशनल हूं, और टैक्सेशन के प्रोफेशनल चाहे वो एफएमसीजी में चाहिए हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी में चाहिए हो, चाहे बैंकिंग में चाहिए हो, मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिली मैं जाऊंगा। ठीक है? सही। क्लियर? तो जी। इस तरह आपको पोजीशन करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली यूएई इज हैविंग अ बिग स्कोप, ओवरऑल तमाम फील्ड के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं टैक्सेशन प्रोफेशनल्स की बात करूं, एंड समवन हु इज ऑलरेडी हैविंग 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मास्टर्स भी किया हुआ है, डेफिनेटली देयर इज अ बिग स्कोप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। ठीक है? क्लियर? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत चलें, शुक्रिया। प्लेजर। थैंक यू प्लेजर। सर। प्लेजर। फाइक, आप बताइए व्हाट्स द क्वेश्चन। जो लोग बाद में ज्वाइन किया है, वैसा हेलो कर दूं इमरान को, अयाज को, उबैद को।
फाइक बताइए क्या, व्हाट्स द क्वेश्चन? Thanks for adding me this session. Sir, basically, I am ये graduate. कौन बोल रहा? अच्छा हाँ फाइक, Or सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन। I am graduate and 5 year experience of insurance company. Uh, Basically, मैं पाकिस्तान में हूँ और तकरीबन 5 साल से मैं यूबीएल इंश्योरेंस हेड ऑफिस में थोड़ा एज सा आपकी अंडर आवाज में जरा जॉब ज्यादा कर कीजिए, कि मुझे आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन कम आ रही है। रहा हूँ। हेड ऑफिस में अच्छा, जॉब अब जो आ रही थी वो भी चली गई है। थोड़ा सा उसको ऊपर कर दे शायद। थोड़ा सा पहले तो फिर भी आ रही थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। कर नहीं यार, बहुत कम आ रही है। अच्छा, आप जितने भी लोग इस टाइम पे मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं वैसे एक बात आपको बता दूं, ये कोई सीरियस सेशन नहीं है, सो बी फील फ्री टू आस्क, ठीक है? कोई सिली क्वेश्चन भी हो ना, ये ना एक कोई ये नहीं है कि यू आर अप्रोचिंग अ प्रोफेशनल और मैंने कोई डेकोरम सेट किया हुआ है यहाँ पे। ओपनली मुझसे क्वेश्चंस पूछें, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस सेशन के अंदर ना वैल्यू ऐड करूँ। नहीं आ रही है फाइक, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, पहले तो फिर भी आ रही थी। हेलो। वो अब थोड़ी सी आनी शुरू हुई है। बारी है। यार मुझे लग रहा है माइक टेस्टिंग तो नहीं कर रहे इस कॉल के थ्रू। बहुत कम आ रही है। थोड़ा सा अपना वॉल्यूम जरा इंक्रीज कर लेना, अगर हो जाए तो थोड़ा सा और। हेलो। ये फुल वॉल्यूम है, इससे ज्यादा पहले पहले ज्यादा बेहतर आवाज आ रही थी यार। बिल्कुल भी नहीं आ रही अब आवाज यार। आप थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को चेक कर लें एक ये बार हैंड फ्री हटा लें, शायद हैंड फ्री हटाने से आ हाँ जाए। मेरे ख्याल में हैंड फ्री हटा लें। हाँ अक्सर ऐसा होता है कि हैंड फ्री के साथ ना, वो मैं जब सेशंस दे रहा होता हूँ ना ठीक है, उसमें अब आ सही। रही है। आप परफेक्ट आ अब रही आ है, रही है। बिल्कुल सही बोला, हाँ हाँ आप सही चले। है। जी ठीक है, मैंने बताइए। हैंड फ्री हटा दी। अच्छा, बेसिकली मैं यूबीएल इंश्योरेंस हेड ऑफिस में होता हूँ एज अ अंडर राइटर। मोटर और नॉन मोटर दोनों में मैं वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली 2019 से टिल डेट। और 2016 से 2019 तक मैं एज अ सर्वे कंपनी में था, इंश्योरेंस सर्वेयर। उसी फील्ड में हूँ। ये सर्वे कंपनी से मैं मूव होकर इंश्योरेंस में आ गया था 2019 से। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंश्योरेंस का स्कोप तो है बेसिकली वहाँ पर यूएई मार्केट में। तो मैं अगर मूव करता हूँ, बेसिकली ग्रेजुएट हूँ मैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मेरे अटेस्ट हैं, बस यूएई एम्बेसी से अटेस्ट नहीं है, वो मुझे अटेस्ट करवाने हैं आफ्टर ईद। तो कब मुझे आना चाहिए और कब एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें गाइड कर दें मुझे। यार कब आना चाहिए का क्विक आंसर ये है कि एज सून एज पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि जब आपको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जैसे ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस आए ना, मैं कहता हूँ उसके बाद ना आप जितना जल्दी मूव मूव हो सके आप मूव करें, ठीक है? मैंने रिसेंटली अभी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने यूएई मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स नाउ। बहुत ज्यादा मुझे मार्केट पॉजिटिव नजर आ रही है, हर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई हुई है, ठीक है? तो ये बड़ा बहुत इतनी ज्यादा आई हुई है कि मैंने इतनी अच्छी मार्केट मैंने जो है ना पहले इतने सालों में नहीं देखी है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। अब किस टाइम पे आना चाहिए स्पेसिफिकली, वैसे तो एक वेल प्रिपेयर्ड बंदे के लिए थ्रू आउट द ईयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो अप्रैल मई जून ये बेस्ट मंथ है। जुलाई में चूंकि छुट्टियां हो जाती हैं थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अगस्त के एंड से सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर के एंड में क्रिसमस आ जाती है, तो यहाँ पे जो लोग गोरे वगैरह हैं वो जरा अपनी कंट्रीज में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली, और फिर उसके बाद जनवरी फरवरी और रमजान से पहले पहले, ठीक है? तो सिर्फ ये जो ईद का रमजान आता है इसमें थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और जुलाई में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बाकी पूरा थ्रू आउट द ईयर ना यहाँ पे हायरिंग हो रही होती है, वैसे भी हो रही होती है, सिर्फ स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है? सो आपको यहाँ पे आना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, इंश्योरेंस फील्ड तो मैं देख रहा हूँ लिंक्डइन पे काफी मैंने चेक किया है, और कंपनीज में भी मैं काफी इंटरेक्ट हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी की तो काफी जॉब्स हैं, तो आपकी नज़र में इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड क्या है। कल मैं एक 1-to-1 पेड सेशन जो मैं देता हूँ, कल एक बंदे को दे रहा था, और मैंने उसको ये बात बताई जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। लिंक्डइन इज लिंक्डइन विल नेवर गिव यू द फुल ओवरव्यू ऑफ यूएई मार्केट, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कि हम एक मार्केट का अंदाजा लगाने के लिए हम लिंक्डइन देखते हैं, नौकरी गल्फ देखते हैं, बैथ.कॉम देखते हैं कि यार किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं। As per the research, 80% of the jobs are not advertised on any of the platform.
चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो बैत हो, चाहे वो नौकरी कल हो, 80% जॉब एडवर्टाइज नहीं होती हैं। ठीक है। तो लिंक्डइन एक आपको ओवरव्यू देता है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक ओवरव्यू होता है। ठीक है। तो हमेशा मैं लोगों को ये कहता हूं कि अगर आपने किसी मार्केट को एक्सप्लोर करना हो, तो आप उस मार्केट के अंदर आए और वहां पे आके एक्सप्लोर करें। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होता, फाइनेंशियल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जॉब को मैनेज करना पड़ता है। मैं फिर भी लोगों को इनकरेज करता हूं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको एक इंश्योरेंस का बताऊं, तो इंश्योरेंस का यहाँ पे वैसे भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो हर चीज की इंश्योरेंस बिल्कुल। होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। लेकिन जो बाकी लोग जो सुन रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि लिंक्डइन ना, ये पूरा ओवरव्यू आपको कभी भी नहीं देगा। तो इससे ना कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश मत करें। कल जिस बंदे को पेड सेशन दे रहा था ना, वो मुझे बता रहा था, सर मेरी फील्ड की तो जॉब है ही नहीं। तो मैंने कहा आपने कहाँ देखा? कह रहे लिंक्डइन के ऊपर। मैंने लिंक्डइन पे तो कुछ भी नहीं आता यार, जो मार्केट के अंदर जॉब्स हैं। मैंने उसको अपनी अपनी एक एग्जांपल दी कि अगर मुझे अपनी अपनी टीम के अंदर कोई ब्रांड मैनेजर, सीनियर ब्रांड मैनेजर हायर करना है ना, तो मैं बोलूंगा यार 2018 में जब मैं एज ए हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग काम कर रहा था, तो मेरी टीम में 9 बंदे थे। किसी एक को मैं बोलूंगा यार मेरी टीम में आ जाओ, और वो बोलेगा आ नो, हाँ यार ये ऑफर लेटर पड़ा है उठा लो। यहाँ पे कॉमनली ये चलता है, क्योंकि आपने काम किया हुआ। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। ठीक है। तो 80% जॉब्स यहाँ पे नेटवर्किंग होती है, इंटरनल हायरिंग होती है, रेफरेंस हायरिंग होती है, जिसको हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल गलत ले जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ रेफरेंसेस पे जॉब होती है। तो इस पॉइंट को भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि रेफरेंस भी उस वक्त क्लिक करते हैं जब आप प्रिपेयर्ड होके आते हैं, सीवी बनी हुई होगी, नेटवर्किंग कर रहे होंगे, तब वो रेफरेंसेस क्लिक होंगे। ठीक है। सो आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा कि आपको जी एज सर। सुन एज पॉसिबल आना चाहिए। 6 से 7 साल का इज अ वेरी डिसेंट इनफ एक्सपीरियंस। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आपका जो डोमेन है इंश्योरेंस का, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है यहाँ पे। ठीक है। फाइनेंशियल वायबिलिटी बना के, और जो 4 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, रिज्यूमे, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के ऊपर काम करके आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था। हम अगर विजिट वीजे पे आते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, विजिट वीजा पे ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई नहीं कर सकते। चले। यू हैव बस, टू थैंक कम, यू। यू हैव टू गेट अ जॉब। आगे जब आपके पास रेजिडेंट वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा आएगा, तब आप विजिट वो ले सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। ठीक है। ठीक है, क्लियर। थैंक यू। थैंक यू। चल, प्लेजर प्लेजर। वकार, आपसे बात कर लेता हूं मैं। सॉरी, मैं कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूं, पर जो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूं। ठीक है। मैं इंशाल्लाह सबसे बात करूंगा मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर. हाँ First of भाई। all, thank you so much to include me in this session. And actually, sir, मैं अबू धाबी में ही हूँ. And currently, I'm doing as a data entry job in NDT CCS company. और सबसे पहले मैंने आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं सर. मैंने सोशल मीडिया ऐप से, फेसबुक वगैरह से आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. एंड जैसे जैसे आपने हमको एक्सप्लोर किया, हमको गाइडलाइंस दी कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है. और सबसे पहले मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आया था ऑलमोस्ट दिसंबर अच्छा, वकार 2023 में. वकार वकार, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में ये जो कॉल है ना, सिर्फ 40 मिनट्स की होती है, और हमेशा ऐसा होता है कि एक दो लोग रह जाते हैं। ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन जी. वो पूछो, फिर उसके जवाब में मुझे कुछ पूछना होगा ना, मैं वो पूछ के आपको आंसर दे दूंगा। मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्योंकि ओके टाइम थोड़ा ओके लिमिटेड सर. है। ओके सर. ओके सर. ओके, आई आई अंडरस्टैंड. एंड मैं आपसे ये सर पूछना चाह रहा था कि मैं एज अ डाटा एंट्री अभी जॉब कर रहा हूँ ऑपरेटिंग के तौर पे. और मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे जो कैरियर ग्रोथ है, मैं किसी अच्छी कंपनी में मूव ऑन करूँ. आपकी क्योंकि एजुकेशन मुझे क्या है? ऑलमोस्ट, सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और मेरे पास स्किल्स वीजा है अच्छा, ग्रेजुएशन कंपनी की किस चीज तरफ में से. की हुई है, मतलब क्या मैंने क्या किया बीकॉम हुआ आपने? बीकॉम किया बीकॉम हुआ है किया सर. हुआ है। और कितने साल का डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस है आपको? सर ऑलमोस्ट मेरा 2 इयर्स तो हो चुके हैं मेरे, इसी कंपनी में भी हो गए. और ठीक है ना, पाकिस्तान में अभी कोई भी मैं कर एक्सपीरियंस रहा है हूँ. इससे पहले? पाकिस्तान में सर मैंने फार्मास्यूटिकल्स में काम किया एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. और वो मैंने 3 से 4 साल काम किया सर, और उसमें मेरी मैं बड़ी क्लियर अच्छी हो गया हूँ। कंपनीज में मैंने मैं काम क्लियर हो किया गया सर. मैं क्लियर हो गया हूँ। देखो, डेटा एंट्री इटसेल्फ ना कोई करियर नहीं है। ठीक है। डेटा जी एंट्री सर. जिन कंपनीज के अंदर होती है, वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है, कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप डेटा एंट्री के अंदर चले गए। ठीक है। ये कोई करियर जी नहीं है। सर. ठीक है। आपको कोई क्लासिफाई नहीं कर सकता कि आप मार्केटिंग के बंदे हैं, अकाउंट्स के बंदे हैं, सेल्स के बंदे हैं, एचआर के बंदे हैं। ठीक है।
तो पहली जॉब मिल गई, लेकिन यह है कि अब जी यहां सर। से आपको एक डोमेन चूज करना होगा बेस्ड ऑन योर एजुकेशन एंड बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे आपने मुझे बताया कि आपने बीकॉम किया हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपने कभी अकाउंट्स या फाइनेंस साइड पे कुछ काम किया है। अगर आपने वो काम किया है तो आप अपना करियर वहां पे डेवलप कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने बताया कि आपने सेल्स रैप ऐसे काम किया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर मैं आपको क्लासिफाई करूंगा तो मैं आपको सेल्स का प्रोफेशनल मानूंगा, ठीक है? क्योंकि आपके रिज्यूमे के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है, जनरली तो ये भी होता है कि जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन चलो अभी मैं डेटा एंट्री वाले को मैं एक्सपीरियंस को हटा रहा हूं, जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उसके प्रोफेशनल माने जाते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये सजेस्ट जी सर। करूंगा, अगली करियर मूव प्लान करें। जो आपका अगर आपको लगता है कि आप सेल्स के ज्यादा सही बंदे हैं, तो आप सेल्स के अंदर अपना करियर डेवलप करें। इसका मतलब ये है कि उसी के हिसाब से अपने रिज्यूमे को डेवलप करना, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी रिसेंट एक्सपीरियंस आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, लेकिन उसको थोड़ा सा ना टिल्ट करें, ठीक है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि रिज्यूमे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? बट देर इज अ स्मॉल प्लेस फॉर एग्जैजुरेशन, स्मॉल प्लेस, ठीक है? रादर देन जस्ट सेइंग डेटा एंट्री पर्सन, आप लिख दें डेटा एंट्री एंड सेल्स समथिंग, कुछ भी ऐसा लिख दें, ठीक है? एडमिन और सेल्स समथिंग लाइक दैट, ताकि आप जस्टिफाई कर सकें और आप वहां पे अपनी सीवी प्रॉपर बनाएं और उस फील्ड के अंदर जाने की कोशिश करें। आई डू अंडरस्टैंड के डेटा एंट्री की आपने जॉब इसलिए ले ली होगी कि यार मैं यहाँ जॉब सर्चिंग पे आया हूँ, पहली जॉब मिल रही है, चलो फौरन आप ले लो, विच इज फाइन, ठीक है? लेकिन अब मूविंग फॉरवर्ड जो है ना, वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड डिसाइड करनी है, और चूंकि आपको ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, इस डेटा एंट्री के एक्सपीरियंस की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है? तो आप जी एक सर। पर्टिकुलर डोमेन में जाने की कोशिश करें, अपनी सीवी को चेंज करके और अपने रिज्यूमे के ऊपर, सॉरी, अपने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर काम करके, या तो सेल्स साइड पे चले जाएं, या अगर उससे पहले का कोई एक्सपीरियंस है आप उसके अंदर चले जाओ। और जैसे आपने शायद मुझे शुरू में आप बता रहे थे कि आप कोई डिजिटल मार्केटिंग साइड पे भी, शायद आपने मुझे बताया कि अगर उस साइड पे भी अगर थोड़ी बहुत स्किल्स आपकी आ गई हैं, डेवलप हो कर सकते हैं अपने आप को वहां पे, जॉब के साथ साथ उसके ऊपर काम करते रहें। दैट्स इट, दिस शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके सर। सर वन मोर थिंग मैं आपसे पूछना चाहता था कि अगर मैं किसी स्टडी लेवल के मतलब कि कोई स्टडी करना चाहूँ यहाँ से यूएई से, तो एज अ मेरे बजट के हिसाब से, अगर जितना मैं आपको लमसम का आइडिया हो चुका होगा, तो मैं कौन सी स्टडी कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा शौक है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी स्टडी कर लूँ जिसकी वजह से मेरा कोई प्रोफेशनल कैरियर आप अपनी ग्रो कर। सैलरी मुझे बता सकते हैं अभी यहाँ पे कितनी है आपकी? ऑलमोस्ट सर मैं कंप्लीट मंथ अगर ओवर टाइम के साथ लगा के करता हूँ तो 2000 से 2500 तक मैं कर सकता ठीक है, तो ये वो सैलरी नहीं है जिसमें आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो हूँ। आपका बिल्कुल सर। पहला स्टेप ये होना चाहिए, देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, जिंदगी और करियर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है? अगर अभी आप जी सर। यूनिवर्सिटी में जाओगे, आपकी पर मंथ फीस कम से कम किसी कॉलेज से भी आप करोगे ना, 2,000 पर मंथ आपकी कॉलेज फीस आएगी, तो आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगी, ठीक है? अभी आप एक बिल्कुल। करियर ट्रांजिशन प्लान करो। किसी भी जॉब में, नई जॉब के अंदर जाना सिर्फ डिपेंड करता है, जो मैं 4 चीजें हमेशा बोलता हूँ, रिज्यूमे टॉप का बना लो, इंटरव्यू की तैयारी कर लो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लो, और यहाँ पे नेटवर्किंग करनी शुरू कर दो। आप एक भले बेसिक पोजीशन भी सेल्स के अंदर चले जाओ, या अकाउंट्स फाइनेंस, जो भी आपका डोमेन है, वहां पे चले जाओ। जब वहां पे थोड़ा सा 1-2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, थोड़े से पैसे कमाने शुरू हो जाओगे, उसके बाद आप जाके आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। और ये अच्छी थॉट है कि बंदे को अपनी बैचलर करके छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको ग्रो करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा एडिशन होगा कि अगर आप मास्टर जो है वो दुबई से आप करते हैं, लेकिन अभी शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसको। जी बिल्कुल सर, अभी ऐसे ही है। ठीक है? तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। प्लेजर, प्लेजर यार, प्लेजर। अयाज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो खैरियत है? बहुत यार, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। अच्छा, बेसिकली क्विकली मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बता देता हूँ अपने बारे में भी। बेसिकली मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया है, एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास सप्लाई चेन का, पाकिस्तान का बेसिकली। तो आई जस्ट वांट टू परस्यू माई कैरियर इन यूएई मार्केट। बेसिकली आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन यूएई इंटरनेशनल मार्केट। तो मैं उसके बारे में आपसे ये थोड़ा सा सवाल करना चाह रहा था कि बेसिकली मेरी जॉब्स के अंदर यहाँ पे काफ़ी अप्स एंड डाउन हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक फील्ड बोली जाती है सप्लाई चेन के अंदर, अप्स एंड डाउन काफ़ी। तो सिंस कोविड के बाद से पाकिस्तान के अंदर मेरी जॉब्स अब काफी गई भी और आई भी, और आई एम राइट नाउ जॉबलेस राइट नाउ। तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर सम अपॉर्चुनिटीज इन यूएई मार्केट। मुझे आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और मेरे पास पीएमआई की भी सर्टिफिकेशन है, उसकी पीएमपी की। तो मुझे आप थोड़ा सा जरा उस पर गाइड कर दें, क्योंकि आपका सीवी मैंने ट्रिम की थी आपकी, क्योंकि मैं आपको पेज को भी फॉलो करता हूँ, और आपकी सीवी को भी मैंने डाउनलोड करके उस सीवी को ही बना के मैंने उस पर अप्लाई भी किए। बट
As such, there is no positive response from any मैं other समझ side. गया हूँ अयाज, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। ठीक है, पहली बात तो बिल्कुल। ये, मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दे देता हूँ। यू विल नेवर एवर गेट अ जॉब डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान, सो डोंट इवन ट्राई। ठीक है, ये मैं अपनी जितनी भी मेरे अभी सेशंस हुए ना, मैं सबको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो लोग तुक्का मारते हैं ना कि चलो यार तुक्के में कि लग जाएगी, नहीं मारे तुक्का। उसका रीजन ये है कि जब भी आप कोई चीज पे टाइम एलोकेट करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। यार 2 महीने हो गए, एक तो कॉल आ जाती, नहीं आएगी कभी कॉल। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने बोला ना कि अप्स एंड डाउन्स है मार्केट, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर उनकी जॉब जो है वो सेफ है, मतलब अक्सर लोग कहते हैं सर जॉब जॉब सिक्योरिटी है। तो मैं कहता हूं जो बंदा मुझे ये कहता है ना कि उसकी जॉब सिक्योरिटी है, वो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता। मतलब टेक दिस आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। मैं यहाँ पे एक बहुत सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा सीनियर प्रोफेशनल्स से कांटेक्ट में हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है, जब उड़ना होता है ना तो पूरी पूरी मैनेजमेंट उड़ जाती है, बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं 2.5-2.5 लाख दरम पर मंथ वाले लोगों को मैंने ऐसे ओवरनाइट उड़ते हुए देखा। मैं इन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, तो मुझे ये आइडिया है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ एक चीज ये होती है कि हम लोगों को कॉन्स्टेंटली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होता है, दैट्स इट। ठीक है, आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी फील्ड का एक्सपीरियंस है। सप्लाई चेन रिलेटिवली एक न्यू फील्ड है, वैसे तो न्यू नहीं है, लेकिन एक ऐसी फील्ड है जो आजकल मुझे ग्रो करती भी नजर आ रही है। ठीक है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया हुआ है, तो ओवरऑल ये बड़ा गुड प्रोफाइल। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है कि थोड़ा फाइनेंशियल वायबिलिटी बना के आपने दुबई आना है और यहाँ पे आके जॉब सर्च करनी है। और जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ की जॉब लेने की इक्वेशन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। रिज्यूमे अच्छा बना हुआ होना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स रीजनेबल होने चाहिए, एंड नंबर 4 जो है, जब आप यहाँ पे आए तो प्रॉपर नेटवर्किंग करें, कंफर्ट जोन में ना बैठे रहें। इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट द जॉब। पांचवी चीज हो गया फाइनेंशियल वायबिलिटी। छठी चीज हो गई टेन्योर। हम लोग ये समझ के आते हैं क्योंकि दुबई का विजिट वीजा 2 महीने का है, तो हमें 2 महीने में ही जॉब मिल जानी चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस लिविंग इन यूएई सिंस लास्ट 17 ईयर्स, 2 महीने के अंदर जॉब मिलने के चांसेस सिर्फ 15 to 20% होते हैं। लेकिन इसी को आप इंक्रीज कर दें 3 से 4 महीने के लिए तो 50 to 60% हो जाते हैं। और इसी को अगर इंक्रीज कर लें 5 से 6 महीने तो 80 to 90% हो जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज नॉट कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं लोगों को यही बताता हूं, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ये क्वेश्चन पूछें सर मुझे कितना टाइम लग जाएगा अगर मैं तैयारी करके आता हूं एक नई मार्केट में जॉब क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो प्रोफाइल है इट्स अ वेरी स्ट्रांग प्रोफाइल। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है शुरू के अंदर थोड़ी सी सैलरी कम लग जाएगी आपकी, लेकिन अगर उसको स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के अंदर देखेंगे कि आप 4 साल 5 साल के बाद दुबई मार्केट में कहां पे खड़े होंगे, तो डेफिनेटली इट विल पे यू ऑफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपका ये कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, सिर्फ अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करें कि आप एक थोड़ा लंबे अरसे के लिए, वो टिपिकल तरीके से ना है कि 3-4 लाख रुपए जमा किए और फिर क्या वो जॉब नहीं लगी तो आखिर का 15 दिन पैनिक में गुजर गए और वापस चले गए। ठीक है, फाइनेंशियल थोड़ी प्लानिंग कर लें और जो 4 चीजें मैंने बताई हैं उस पर प्लान करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन लेके दुबई आए, यू विल गेट द जॉब। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर, प्लेजर। इमरान। अस्सलाम सर। वालेकुम क्या हाल सलाम। है? ठीक। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का मैं शुक्र है। सर, मैं शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी रिसेंटली किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। तो मैं चाह रहा था कि मैं अगर मूव करूं तो मैं ना बोश वगैरह करके ना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ ना एज जो सुपरवाइजर बनता है वो कर लूं, या फिर मेरा मूड बना हुआ है कि आगे पीएचडी परस्यू करूं तो फिर मैं चाइना की तरफ निकलूं कि अगर स्कॉलरशिप लग जाए। मैं फैसला नहीं कर पा रहा इसके ऊपर कि मैं क्या करूं। यार मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप चाइना की तरफ जाएं पीएचडी करके। और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखें, सेफ्टी और एनवायरनमेंट साइड पे मैंने, आप पता है मुझे पता नहीं क्यों निबोश पाकिस्तान के अंदर कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होता चला जा रहा है। हर तीसरा बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है। आपको ये तो पता होगा कि मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा लोग अप्रोच करते हैं। तो पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ से एक वो निबोश की बड़ी एक वो आ गई है, हर बंदा मुझे ये बता रहा है मैं निबोश करके मैं दुबई आ रहा हूँ। तो अगर आप इस साइड पे चले भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एनवायरमेंट सेफ्टी साइड पे आप आ भी जाते हैं, तो यार ये कोई ना हाई फाई जॉब्स नहीं है यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक आप बंदा बोले मुझे 4-5-6 हज़ार दरम कमाने, तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पे आ जाएं। लेकिन एक पीएचडी जो होता है, एक चाइना जैसी जगह से अगर बंदा पीएचडी करके आता है तो उसके बाद मेरे ख्याल में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है करियर को ग्रो करने की, वर्से दे आप एक सर्टिफिकेशन लेके बंदा दुबई आ जाए।
तो मुझे आपके अभी प्रेफरेंसेस नहीं पता, लेकिन अगर मुझे दोनों में कंपेयर करना हो, क्विक कंपैरिजन करना हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बंदा अगर पीएचडी कर सकता है चाइना जाके, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा बड़ा कैरियर होगा कंपेयर टू अगर निबोश करके बंदा यहाँ पे आए। सर अगर वो मतलब स्कॉलरशिप नहीं लगता, क्योंकि मैंने दो यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया और रिजेक्ट हुई है। मे भी 2 साल भी लग सकते हैं उसके अंदर, 1 साल भी लग सकता है। तो मे भी, क्योंकि अभी तो वो एंड होने वाला है ना वो उसके CSC स्कॉलरशिप। देखिए इमरान, मैं तो लोगों नेक्स्ट से ईयर ये के लिए कहता फिर हूँ, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं लोगों से ये कहता हूँ, याद रख लें हमेशा एक बात जो हमें नहीं बताई गई जब हम बड़े हो रहे थे। करियर और जिंदगी स्टेप बाय स्टेप बनाने वाली चीजें होती हैं। मैं अपनी वीडियोस में और आपसे कन्वर्सेशन के दौरान बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक का? थिंक लॉन्ग टर्म। आप ये सोचें कि आज आप ऐसा क्या करेंगे कि जो आपको पे ऑफ करेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद। जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, 4 साल 6 साल पढ़ते हैं, हमें पता होता है कि वो हमें क्या पे ऑफ करेगा, ठीक है। मैं हरगिज आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुबई का ऑप्शन बंद कर दें और आप ये ना आप नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ कह रहा हूं, ये ना सोचें कि 1 या 2 साल में आपको क्या करना है। आप ये सोचें आपको अगले 5 साल 10 साल में आपने क्या करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। आज भी मेरे बेड के बराबर में जो ड्रॉअर है उसके अंदर एक लेटर पड़ा है जो मैंने 17 साल पहले, आई रोट अ लेटर टू माई सेल्फ, कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मुझे जिंदगी में क्या बनना है, ठीक है। वो लेटर आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं बड़ा क्लियर था अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अपने आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप रादर देन ये सोचने के बजाय कि यार मेरी बस इतनी सैलरी लग जाए, इतनी सैलरी लग जाए, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूं जो शायद मेरे अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानीज यहां पे कितने सैलरी ले रहे हैं, तो आप सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप लोगों को। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग जो है ना, वो हम लोगों को बताया गया बेटा सैलरी डिस्कस नहीं करना, नजर लग जाती है, किसी को ज्यादा हेल्प आउट नहीं करना और वो सब चीजें। दुनिया में ना इतना पैसा है, इतनी सैलरीज हैं, इतने बड़े बड़े बोनसेस मिलते हैं। और मैं ये सीईओ लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। खैर इसको पॉइंट को मैं कंक्लूड करता हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी आप डिसीजन लेना, उसका ये ना सोचें कि मुझे 6 महीने 1 साल में क्या करना है। आप उसको ये सोचें कि मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे क्या करना है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप निबोश का सर्टिफिकेशन लेके दुबई आ जाते हैं, मैंने किसी निबोश के प्रोफेशनल को 20,000 दरम पे नहीं देखा, मैंने 15,000 दरम पे भी नहीं देखा, मैंने हार्डली कोई 6,000, 8,000, 10,000 दरम पे देखा है। और वो एक स्टेगनेंट पोजीशन है कि जिसका अगला करियर लेवल कोई क्लियर नहीं है कि आपकी करियर ट्रेजेक्टरी क्या होगी, आप किस लेवल पे ऊपर जाएंगे। कोई बंदा जब पीएचडी करके आता है, वो भी पाकिस्तान से नहीं कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से करके आता है, आपको पता है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी सकते हैं। पीएचडी वाले को कम से कम यहाँ पे आपने 15 से 20,000 दरम मिलते हैं, और अगर आप और अच्छे लेवल के बंदे हैं तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, स्काई इज द लिमिट। गवर्नमेंट यहाँ पे बंगला दे रही है, सब कुछ दे रही है यहाँ पे। तो शायद आपने अभी ये ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि अगर आप उस साइड पे जाएंगे ना, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे 2 साल तक वेट करते रहे, नहीं, अगर आपको लगता है कि वो नहीं क्लिक हो रहा, ठीक है, फिर आप ये साल करते रहे। निबोश मेरा नहीं ख्याल को इतना एक्सपेंसिव डिप्लोमा है, पाकिस्तान में शायद 80,000 लाख रुपए शायद फीस है मेरे ख्याल में। वो आप करके आप दुबई का ऑप्शन भी साथ साथ परसू कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मुझे किस में ज्यादा करियर नजर आता है। जी जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ ना। मैं इस साल ना अभी अगले महीने निबोच दे के निकल आता हूँ, 2-3 महीने वहां पे थोड़ा सा पैसा कमा के फिर उसको भी कंटिन्यू रखता हूँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के, मे भी अगले मैं साल लग जाए। मैं थोड़ा सा आपको ये बोलूंगा कि देखिए, हम जब ये बोल के आते हैं ना कि यहाँ पे मैं आऊंगा, जॉब लग जाएगी, पैसे कमाऊंगा, तो ये ना एक एक वो सोच है जो ना थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, मुझे थोड़ी थ्योरेटिकल लगती है। उसका रीजन ये है, इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट ओवर हियर। आपको पता है कि साउथ एशियंस के लिए, इंडियन जिसमें इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आते हैं, आपको पता है कि दुबई के अलावा इनका कोई वीजा नहीं मिलता इन लोगों को, पता है आपको ये बात? आप सऊदीया जा सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए, ओमान जा सकते हैं, सिवाय यूएई के आपको कहीं का विजिट वीजा नहीं मिलता। तो ये चीज साउथ एशियंस के लिए अल्ट्रा लुक्रेटिव बना देती है यूएई को। तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी विशफुल थिंकिंग है मेरे ख्याल में, कि हम आएंगे, हमें जॉब मिल जाएगी, हम 2-4 महीने पैसे कमाएंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। नहीं, आपको यहाँ पे हो सकता है 6 महीने लग जाए जॉब मिलने पे, और ये भी हो सकता है कि पहली सैलरी आपकी 2,500 दरम की लगे, क्योंकि
जनरली मैं लोगों को बताता हूँ कि आपकी पहली सैलरी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी यहाँ पे। उसका रीजन ये कि आपके सीवी में दो चीजें मिसिंग है, आपके पास यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको अच्छे पैसे बनाने में भी 2 से 3 साल लग जाएंगे। मैं आपके लिए डोर्स बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया और उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि आपको करियर ट्रेजेक्टरी आपकी कैसे चलेगी अगर आप यहाँ पे आएंगे। सर प्लान बी तो बता देना कि प्लान बी भी तो होना चाहिए इसके साथ, अगर स्कॉलरशिप नहीं लगती ना 1 साल के अंदर, तो प्लान बी भी तो साथ, प्लान मतलब बी अगर इस बिल्कुल तरह यही घर है जो बैठे तो आपके नहीं पास रखना। है। नहीं नहीं, प्लान बी बिल्कुल यही है जो आपके पास है ना, निबोश का सर्टिफिकेट लेके आप यहाँ पे आ जाएं। सिर्फ मैं ये उसमें वैल्यू ऐड कर रहा था कि फिर आप ये सोच के आइएगा कि फिर आपको 2 3 साल तक आप चाइना नहीं जा सकेंगे। सिर्फ ये सोच के आइएगा कि फिर ठीक है, फिर मुझे अपना करियर निबोश के अंदर ही परसू करना है, या फिर अगर चाइना वाला ऑप्शन मैंने एक्सरसाइज करना है थोड़े 2 3 साल के बाद आप कर पाएंगे। बस प्लान बी आपका यही है जो अभी आपके पास है। चलो ठीक है। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है थोड़ी। तो मैं देखें देखें दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलें। चाइना वाली चीज जैसे ही आएगी ना, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप दुबई में हो, अगर आपको परसू करना है तो आप वहां चले जाइएगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। जो निबोश वाली चीज है वो थोड़ी सी गारंटीड है, उसमें आपको किसी पे रिलाय नहीं करना। अपना सर्टिफिकेट लें, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, निबोश का सर्टिफिकेट लें, दुबई आए, जॉब सर्च करें। वो वाला ऑप्शन आप लेके चलते हैं ना। प्लान बी को प्लान ए कर लें, प्लान ए को प्लान बी कर लें, बिकॉज चाइना वाला ऑप्शन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, दैट्स इट। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर दिएगा अलग से, तो अभी यहाँ टाइम कम है, आप ओके मुझे सर। अलग से मैसेज कर दिएगा, ठीक है। जी जी जी। ओके सर। उबैद, आपसे बात करता हूं मैं। Assalamu alaikum, sir. हाँ, वालेकुम First सलाम। of first of all, a huge thank you for providing such an amazing platform where we have received excellent guidance on how to effectively hunt for jobs, sir. Thank you so प्लेजर है, much थैंक again, यू। sir. सर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। इसके शॉर्टली अब दो क्वेश्चंस पूछता हूँ क्योंकि टाइम 7 7 मिनट रहते हैं, हाँ मैं वहाँ देख रहा हूँ। तो सर हाँ। फर्स्ट ऑफ पहला क्वेश्चन मेरे है, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, मैंने बैचलर्स इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिकल में। और 2021 में मैंने कंप्लीशन के बाद कुछ इंटर्नशिप्स की, इसके अलावा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो सर मुझे आप क्या गाइड करेंगे कि मुझे दुबई आके, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट फैमिलीज जो है ना वो दुबई में रहती है। तो मेरे वालिद साहब खुद 25 साल से दुबई में, तो मुझे क्या करना चाहिए? और एंड सेकंड सेकंड क्वेश्चन सर मेरे बड़े भाई से रिलेटेड है। मेरा बड़ा भाई डी फार्मासिस्ट है, उसने डी फार्मेसी कंप्लीट की है और तकरीबन उसको 7 साल के एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। और उसने रिसेंटली अभी जनवरी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एग्जामिनेशन दुबई का वो भी क्लियर किया। तो उनके लिए सर क्या सजेशन है कि वो किस तरह जॉब हंट कर सकते हैं सर? और थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा क्विकली क्वेश्चन है सर कि वीज़ा से रिलेटेड सर, कि वीज़ाज आजकल बड़े इश्यूज हैं सर, इस पे थोड़ा सा जो है ना बता दीजिए किस तरह कब जो है ना सर ये वीज़ाज की स्ट्रिक्टनेस खत्म होगी और कब जो है ना हमें अप्लाई करना चाहिए, या अभी की सिचुएशन में अगर अप्लाई करते हैं तो रिजेक्शन अगर हो जाती है तो फिर क्या समझ इशू गया हूं होगा मैं, कैसे? समझ गया हूं मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं कि जैसे आपने बताया कि आपने 2021 में आपने इंजीनियरिंग की है, राइट। तो उसके यस सर। बाद 4 साल हो चुके हैं एंड यू आर सेइंग कि आपने सिर्फ इंटर्नशिप्स की हैं। तो इंटर्नशिप तो जनरली जब अपनी एजुकेशन चल रही होती है उसके बीच में करते हैं। तो उसके बाद क्या यस जॉब सर। मिली नहीं है, क्या सीन बना? मिली नहीं सर, जॉब्स मिली नहीं। अच्छा, ओके, और राइट। तो और इंटर्नशिप्स आपने कितने महीने की की? अगर मैं उसको कंबाइन करूं तो सर कितना चार ऐसा बन जाता है? सर सर दो इंटर्नशिप मैंने की है, दोनों 4 4 मंथ्स की। अच्छा, ठीक है। यार दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जनरली ऐसा होता नहीं है कि इतना अरसा लग जाए नहीं मिले, बट आई डू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स क्या होता है कि आप एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे होते हैं। तो यार जब मुझे लगता है जब इतने अरसे तक नहीं मिली तो आगे मैं कोई ये तो नहीं पॉजिटिव तो नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है और मिल जाएगी। हर प्रोफाइल के साथ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। आपका एक एडवांटेज जो बहुत बड़ा आपके साथ है वो ये है कि आपके 70 to 80% फैमिली मेंबर्स यूएई के अंदर हैं और आपके फादर भी यहाँ पे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको उन मसलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो एक टिपिकल पाकिस्तानी को करना पड़ता है कि यार रहना कहाँ पे, खाना कहाँ पे, जाना कैसे, ये सब चीजें आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी सजेशन आपको ये होगी कि थोड़ी सी तैयारी करके और ये जो 4 महीने के एक्सपीरियंस है इसको थोड़ा सा एग्जैजुरेट करके 1 से 1.25 साल का एक्सपीरियंस बना के आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके दुबई के अंदर आप जॉब सर्च करें, ठीक है। और जो आपकी फैमिली यहाँ पे वो जो सपोर्ट आपको मिली भी है ना, आप उसको यूटिलाइज करें, ठीक है। ये मेरा सर वो है।
अच्छा, आपने अपने भाई की बात पूछी कि फार्मेसी में आपके भाई हैं, उसमें क्या करना चाहिए। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है यार, उनको यहाँ पे आ जाना चाहिए। डिग्री है, 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। जॉब कैसे मिलेगी, क्या करना चाहिए, चीजें सारी वही हैं जो मैं बता चुका हूँ। रिज्यूमे, जी इंटरव्यू, सर। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ठीक है, वही चीजें। जी सर। तीसरी चीज आपने वीजा के बारे में पूछी। तो यार वीजा की देखें रिस्ट्रिक्शंस अभी थोड़ी सी हैं। विजिट वीजा काफी यहाँ पे रिफ्यूजल रेट हाई है। मैं हमेशा ये कभी नहीं कहता कि बैन हुआ हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ रिफ्यूजल हाई है। उसका रीजन ये अभी भी लोगों का लग रहा है, वो मुझसे आके सेशन ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, अभी भी एक हफ्ते पहले कराची से एक भाई आए थे, मैंने उनसे पूछा आपका वीजा कैसे लग गया यार, रिफ्यूजल बड़ा हाई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, ठीक है, और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने अभी एक महीने पहले वीडियो बनाई थी कि एक नया वीजा इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई ब्लड रिलेटिव या कोई दोस्त दुबई के अंदर बेस्ड है तो वो आपके लिए वीजा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि सर ये वीजा लग भी नहीं रहा। और मैंने यही बताया था कि यार जो नया वीजा होता है ना, उसके बारे में मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं बताता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि आपके जो भाई हैं या जो भी लोग यहाँ पे हैं, उनको बोलें कि जो GDRFA की वेबसाइट है, जो यहाँ की इमिग्रेशन है, वो यहाँ पे कॉल करें, ठीक है, और उनसे पूछें कि ये जो वीजा आया रिलेटिव वाला वीजा जिसका ब्लड रिलेटिव का अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। क्योंकि नॉर्मल PROs को शायद ये बातें नहीं पता होंगी, क्योंकि आपको पता है ना कि आखिर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब भी कोई नई चीज यूएई के अंदर इंट्रोड्यूस होती है ना, उसको थोड़ा फेमिलियर लोग जी PROs सर। को होने में ना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये वीजा भी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मैंने किसी बंदे का लगता हुआ नहीं देखा, ठीक है। तो आप ये जी बोलें सर। अपने भाई को, जो भी आपके यहाँ पे फादर हैं, कि इनकी मिनिस्ट्री पे कॉल करके पूछें कि ये वीजा है, इसका क्या प्रोसेस है, और जो वो प्रोसेस बताते हैं उस प्रोसेस को आप फॉलो करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। प्लेजर यार, प्लेजर। चले शहजाद, शहजाद अवेलेबल हैं? शहजाद, आर यू देयर? शहजाद से शायद कनेक्शन नहीं हो रहा। शायान, चलें आपसे बात कर लेता हूं मैं जब तक। अच्छा, ये जी कॉल सर, अस्सलाम डिस्कनेक्ट हो वालेकुम। जाएगी। वालेकुम सलाम शायान, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दोबारा एक लिंक भेज दूंगा 10-15 मिनट्स का। तो जो लोग रह जाएंगे फिर वो उस पर ज्वाइन कर लिएगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर ज्वाइन करना तो आप लोग ज्वाइन कर लिएगा उस कॉल को, ठीक है। जी शायान, बताइए, सर सो व्हाट्स द क्वेश्चन। बेसिकली मैंने नवंबर में ही अपना BBA कंप्लीट किया है। तो अभी मैं फाइल लिया सर। तो बेसिकली यहाँ पे जो जॉब्स अभी मार्केटिंग की है ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल की, जैसे या कोई। तो आप भी तो बेसिक लेवल पे ही हैं, अभी BBA तो कंप्लीट किया आपने, आप कौन से प्रोफेशनल हैं अभी। शायान, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में ना ये कॉमन है यार, ये मसला जो है ना, ये इंटरनेट का मसला जो है ना, अक्सर ये जितने भी मैंने सेशंस दिए ना उसमें ये मसला बहुत ज्यादा रहा है यार, के इंटरप्शन बहुत ज्यादा होती है यार। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, वीडियो भी रुक रुक के आ रही है, बात ही नहीं हो पा रही है। अगर आप लोगों के इंटरनेट की ये सिचुएशन है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मुझे एक मैसेज कर दिएगा, ऑडियो, एक जो भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो शहजाद है या शायान है ना, बाकी लोगों से बात हो गई है मेरी। आप लोग मुझे फिर ऑडियो पे, मैं क्योंकि अगर दोबारा भी कनेक्ट करूंगा मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं आपसे बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो आप मुझे एक डिटेल में अपना एक ऑडियो मैसेज कर दिएगा, आई रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। चलें, ठीक है यार, चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह कनेक्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।